जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वह है सूद वाला हिसाब। हम लोगों को गांव घर में जो है इस चीज का बहुत ही जरूरत पड़ता है। आप पढ़ते लिखते हैं तो गांव घर में चाचा चाची या कोई भी आपको जो इस तरह का हिसाब निकालने के लिए बोल दिया जाता है और वहां पर आप नहीं निकाल पाते तो थोड़ी सी शर्मिंदगी झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, वहां पर आप कैसे जो है कोई भी हिसाब को सेकेंडों में बना सकते हो, उसका हम पूरा आपको कंप्लीट ट्रिक बताने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को, इस तरह के हिसाब को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर आपको ध्यान देना, वो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये सूद वाला हिसाब निकालने के लिए आप जो साधारण ब्याज जो पढ़े हुए हैं, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगता है, साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगता है। लेकिन वहां जो हम लोग पढ़े हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, उस सूत्र पर यदि आप इसके हिसाब को बैठाइएगा तो गलत आ जाएगा। गलत इसलिए आ जाएगा दोस्तों कि वहां पर हम लोगों को समय जो रहता है वो वार्षिक समय रहता है, कि जितने भी हम लोग को मूलधन दिया रहता है, दर दिया रहता है, समय दिया रहता है, वो हम लोग को वार्षिक चलता है। वहां पर एक साल में 3% या 4% का जो ब्याज देना रहता है वो एक साल में देना रहता है। लेकिन गांव घर का जो हिसाब चलता है वो सिर्फ महीने पर चलता है। यदि आप साल को महीने में बैठा करके उसके बाद यदि आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं तो 100% आपका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा एनालिसिस करते हैं। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने क्या किया है, तो 15,000 रुपये लिया है, कितने की दर से, 4% की दर से, और कितने तारीख को लिया है, तो 5 तारीख 11वां महीना 2020 को ही लिया है। तो आज के डेट में, आज जो दिनांक है दोस्तों वो 10 जनवरी 2022 है। तो आज के डेट में टोटल ब्याज सहित उसे कितना रुपया देना होगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि यदि आप मेरे साथ रहते हैं तो आप यहां पर महीने क्या, आप यहां पर दिन में, घंटे तक, सेकंड तक का भी आप हिसाब निकाल सकते हैं। एक पैसा का हिसाब आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो पर बने रहिए। तो इस क्वेश्चन में ही आप देखिएगा कि हमें जो है दिन तक का हिसाब निकालना पड़ेगा। तो देखिए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि समय जो हुआ दोस्तों वो कितने हुआ। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आज का जो दिनांक हो, आज का जो डेट हो, तो आज कितना तारीख है, 10 जनवरी, 10 जनवरी बोले तो 1 और 2022, जो आज का डेट हो उसको लिख लेना है। ठीक है, और जिस डेट में पैसा लिया गया था, ठीक है, लेने वाला दिनांक क्या है, तो 5 नवंबर 2020 है दोस्तों। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, तो घटाना है। इसे क्या करना है, घटाना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब घटाते हैं, जनरल जो हम लोग घटाव करते हैं दोस्तों, वो हम लोग हमेशा इधर से करते हैं। लेकिन इस तरह का जो आपको घटाव करना है वो आपको इधर से करना है। ये दिन है, ये महीना है, ये साल है, दिन है, महीना है और ये साल है। तो हम लोगों को हमेशा दिन पर जाना है, फिर महीने पर जाना, उसके बाद साल पर जाना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ बात को समझिए, क्या है कि जो नहीं घटे उसको क्या करना, हमको बगल वाले से जो है उधार लेना है। ठीक है, दूसरी बात, महीने और दिन का और साल का तो आप सारी कहानी जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीना में जो है 30 दिन होता है। यदि हमें क्या करें, दिन कम पड़ जाए तो हम महीने वाले से लेंगे, यदि महीना कम पड़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ष है, वर्ष में 12 महीना होता है, इससे लेंगे। एक बात और ध्यान देना है कि जब भी महीना लिया जाता है दोस्तों तो हमेशा जो है 30 दिन, एक महीना निकल करके आएगा और एक महीना निकल करके आएगा तो ये 30 दिन जुटेगा और इसके साथ वर्ष में से जब जाएगा तो हमेशा जब भी जाएगा तो 12 महीने जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान आप रख लिए तो कोई भी क्वेश्चन फटाफट टूटेगा। देखिए 10 में से 5 चला गया, क्या दिया, 5। ठीक है, यहां देखो 1 में से 11 तो नहीं घटेगा ना, और ये 1 महीना है और ये 11 महीना। हम क्या करेंगे, बगल वाले से क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो ये क्या है, इसमें से हम 1 साल उधार ले लेंगे। तो 1 साल में कितना होता है, 12 महीना होता है और 1 महीना ये, तो 12 महीना और 1 महीना मिल करके ये 13 महीना हो गया। और 13 महीना से जब 11 महीना जो है
चला जाएगा तो क्या देगा दोस्तों, 2 महीना बच गया। और ये 2000, इसमें से 1 महीना तो घट, 1 साल तो घट गया ना, तब ये 2021 बचा, 21 में से 20 चला गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो आया ये वर्ष में आया 1 वर्ष, ये जो है ये 2 माह और हमें जो है 5 दिन। 1 वर्ष 2 माह 5 दिन का जो हमें हिसाब निकालना है, तो यहाँ पर हमें दिन तक का हिसाब निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है ये 15,000 रुपया है और 4% की दर से है, तो 4% की दर से चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये साल और महीने को एक साथ निकाल करके फिर दिन का क्या करेंगे दोस्तों, अलग से निकाल लेंगे। या फिर आप देखिए यहाँ पर 15,000 रुपया है, ठीक है, और 4% की दर से चल रहा है, 4% की दर से चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि 15 चौको 60 हो जाता है, मतलब 600 रुपया, ये 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से जो है ये उसका ब्याज चला। 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से ब्याज चला। और कितने माह हो गया, तो 2 माह ये है और 1 वर्ष ये है, तो 12 महीना और 2 महीना ये, तो 12 2 14 महीना हो गया। तो हम क्या करेंगे, 14 माह का ब्याज जो हुआ, 14 माह का ब्याज जो सबसे पहले होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा 14 गुने 600 रुपया, ये मिल करके 14 छक्के 84 होता है, और 00 ये 8,400 रुपया ये जो निकल करके आया, ये तो 14 माह का निकला। ठीक है, ये 14 माह का निकला। अब हमारे पास क्या है, 5 डेज और बचा हुआ है। तो ये जो 600 रुपया आया है दोस्तों, ये प्रति माह बोले तो 30 दिन। ठीक है, जब 30 दिन का 600 रुपया आया तो 1 दिन का, ठीक है, तो 1 दिन का हम पहले यहाँ पर निकालते हैं। तो 1 दिन का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 दिन का ब्याज, तो हम क्या करेंगे, ये 600 रुपया में क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या निकल करके आएगा, 20 रुपया। मतलब 1 दिन में कितना रुपया ब्याज चल रहा है, 20 रुपया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 5 दिन का निकालना है। तो 5 दिन का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 गुने 5 बोले तो 100 रुपीज। ठीक है, तो 100 रुपीज ब्याज और हो गया 8400 यहाँ पर हुआ था। तो कुल ब्याज क्या निकला, तो कुल ब्याज निकला 8400 और 100 और मिल करके कितना हो गया, 8500 रुपया। ये 8500 रुपया क्या हुआ, तो टोटल ब्याज निकल गया। 8500 क्या निकला, ब्याज निकला। और मूलधन जो ये दिया हुआ है 15,000 रुपया, वो भी तो लौटाना होगा। तो टोटल जो उसे पैसा देना पड़ेगा, कुल जो पैसा देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। 15,000 रुपया जो मूलधन है वो तो देना ही होगा, प्लस 8500 रुपया ये, तो टोटल मिलकर के हो गया 8 5 13, 23,500 रुपया। ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो आपने देखा, इस चीज को यदि आप समझ गए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने इतना एक स्टेप को लिखा है, आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप को लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखे होंगे कि महीने में कैसे होता है, दिन में कैसे होता है और साल में कैसा होता है। चलिए हम एक क्वेश्चन को और लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति 24,000 रुपए की राशि 3% प्रति माह की दर से 15/1/2021 को उधार लिया, तो आज कितने रुपए लौटाने होंगे। ये प्रति माह देना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके समझ के लिए हम बता दें कि गांव घर में सूद का जो हिसाब चलता है वो प्रति माह ही चलता है, प्रति ईयर नहीं चलता है। लेकिन हम लोग जो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं किताब में, वो प्रति ईयरली होता है। दूसरी बात, हम लोग बैंक का जो हिसाब होता है, बैंक से जो लोन लिया जाता है या बैंक का जो हिसाब होता है वो ईयरली होता है दोस्तों। वहां पर लिखा रहता है इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज, लेकिन गांव घर का जो हिसाब चलता है वो महीने का होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा भी समझें तो इस वीडियो को रोक करके इसको पहले आप बनाइए, उसके बाद हम
तो बनाएंगे ही। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा और कितना रुपया टोटल लौटाना होगा उसके बारे में। तो वही पुरानी कहानी, हमें ये देखना होगा कि ये जो 3% प्रति माह देख रहे हैं दोस्तों, वो लेते समय ही ये डिसाइड किया जाता है कि 3% प्रति माह चलेगा या 4% पर हम पैसे दे रहे हैं या 5% पर दे रहे हैं या 6% पर या 2% पर, क्या परसेंटेज रहेगा वो लेते और देते समय इस चीज को निर्णय कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये 3% की दर से है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये जो डेट है, तो ये डेट को लिया गया और आज का जो डेट है, तो आज तक टोटल कितना समय हो गया। तो आज का जो डेट है दोस्तों, वो आज है 10 जनवरी 10/1/2022 है। ठीक है, और पैसा जो लिया गया है वो 15 तारीख को जनवरी महीना में ही 2021 को ही लिया गया है। ठीक है, तो आज के डेट में कितना जो है समय हुआ, तो हम क्या करेंगे, टोटल समय निकालने के लिए दोस्तों, समय निकालने के लिए क्या होगा, तो देखो 10 और ये 15, ये दिन है, ये डेज है, ये मंथ है और ये ईयर है। ठीक है, तो 10 डेज में से 15 डेज तो ना आज तक घटा है और ना ही घटेगा। तो जब नहीं घटा है तो क्या करेंगे, 10 में से 15 नहीं घटा और ये दिन में है, तो हमें क्या करना कि इसमें से एक महीने इसमें जाएगा। और एक महीने में कितने दिन होता है, 30 दिन, 30, 31, 28, 29 इतने दिन होता है। लेकिन आपको 28, 29, 31 का जो है कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें हमेशा आपको 30 दिन लेकर के ही चलना है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या किए, 30 दिन इसको उधार दे दिए, तो 30 दिन ये और 10 दिन पहले से था, तो 40 दिन हो गया और 15 दिन ये, तो कितना दिन हो गया, 25 दिन हो गया। ठीक है, अब ये तो बच गया 0 से 1 नहीं घटा है, तो इसमें से 1 साल हम उधार लेंगे और 1 साल जब उधार लेंगे तो 12 महीने हो जाएगा। 12 महीने में से 1 महीना घट गया तो ये बच गया 11 महीने और ये 2000, इसमें से 1 साल कम हो गया तो 22 में से 1 कम हो गया तो 21 और 21 से 21 हो गया तो घट गया, ये कुछ नहीं बचा। तो यहां पर हमें जो समय निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, 11 महीना 25 दिन। ठीक है, अब ये हुई वही पुरानी कहानी हो गया कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 2400 रुपया जो है, ये 2400 बोलते हैं, 24,000 रुपया, और ये 3% की दर से कितना रुपया प्रति माह ब्याज छोड़ेगा, तो 24 तिया 72 होता है दोस्तों। इसका मतलब 720 रुपया प्रति माह के हिसाब से ब्याज चला। ठीक है, और हमें कितना महीना हुआ, आप देखो यहाँ पर इसको दिन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तब एक ही बार में आ जाएगा 11 महीना, एक महीना में 30 दिन, तो 11 महीना में कितना, 11 तिया 33, 330 दिन और 25 दिन ये, तो 355 दिन। 355 दिन का जो है करके और उसके हिसाब से भी हम इसको बनाते हैं तो भी ये क्या होगा, बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, या आप इसको 25 को, ये 11 महीना है और इसमें ये जो 25 है, 25 में 30 से भाग दीजिए, महीना बना करके इसको बट्टे में ला करके बनाइएगा तो भी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बेटर क्या है कि आप पहले 11 माह का निकाल लें। तो 11 माह का ब्याज क्या निकलेगा बाबू, 11 माह का जो ब्याज निकलेगा वो 720 गुने 11, तो 11 में क्या करेंगे, 720 से गुना करेंगे तो 2, 7 2 9 और ये 7 का 7। ठीक है, और लास्ट में जो है ये एक 0 पड़ेगा ही। ठीक है, 2, 7 2 9 7। ठीक है, ये 7920 रुपया, ये कितने दिन का निकला, 11 माह का। ठीक है, और हमें 25 दिन का और निकालना है, तो 720 रुपया जो ये तो 30 दिनों का है, तो एक दिन का ब्याज क्या होगा, तो एक दिन का 720 और बट्टे में डालेंगे 30, तो ये कितना निकलेगा, 24 तिया 72, 24 रुपया हुआ एक दिन का ब्याज। ठीक है, और 24 रुपया कितना हुआ एक दिन का ब्याज, तो हमारे पास कितना दिन है, 25 दिन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 24 में 25 से गुना करेंगे। ठीक है, लगातार संख्याओं का गुना करना यदि आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो सीख लीजिए कि जो बड़ा वाला उसका स्क्वायर कर दिए, 25 का स्क्वायर 625 है, उसमें से उसी संख्या को घटा दीजिए, तो 625 में से 25 चला गया तो 600। या दूसरा तरीका है कि आप 24 का स्क्वायर कर दीजिए और इसी में 24 को जोड़ दीजिए।
ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसमें जब आप 24 जोड़िएगा तो भी होगा 600। तो ऐसे लगातार संख्याओं का गुना किया जाता है। तो ये क्या निकला, 600 रुपया ब्याज और निकला। और हमारे पास 7920 रुपया तो है ही, इसमें 600 रुपया को और ऐड कर दिए, ठीक है। तो टोटल जो निकला ये तो 20 का 20 हो गया, ठीक है। 6 और 9 6 15, ठीक है। और 7 और 1 मिलकर के 8 हो गया। तो 8520 रुपया ब्याज निकला। ये तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकला। और ये 24,000 रुपया जो मूल धन है वो तो देना ही होगा ना। तो टोटल राशि जो देना पड़ेगा, कुल राशि, ठीक है। तो कुल राशि जो उसे लौटाना होगा वो हो जाएगा ये 24,000 रुपया ये हो गया, और उसके बाद 8520 रुपया ये हो गया। तो टोटल जो निकल करके आया वो निकला 20, ठीक है। और 5 का यह 5 रह गया, 8 4 12 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। 32,520 रुपया जो है टोटल उसको लौटाना होगा आज के डेट में, ठीक है। तो कितना आसान से गांव घर के सूद के हिसाब को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वही चीज यदि घंटा में भी हो दोस्तों, जैसे हम क्या कि एक दिन का निकाल लिए ना 24 रुपया, तो यही चीज यदि आपको घंटा में निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। जब 24 घंटे का 24 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे का 1 रुपया बन रहा है। 5 घंटे का निकालिए, 7 घंटे का निकालिए, 3 घंटे का निकालिए, घंटे का भी आप हिसाब बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप बहुत कुछ सीखें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।